बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इजराइल ईरान की जंग में अब सारे प्लेयर्स को आहिस्ता आहिस्ता टैकल करने की तैयारी है। आपने गौर नहीं किया कि पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल के हवाले से जो पुर्जे और चीज़ें देने वाले चाइनीज़ कंपनी पर पाबंदियां लगी हैं, उसके बाद रूस को घिरा जा रहा है, ईरान के साथ ऑलरेडी मसला है, अब चाइना की बारी आई है। अब ज़रा ये समझ लें इसका पाकिस्तान से क्या गहरा ताल्लुक है। एंटनी ब्लिंकन वजीर खारजा जो है अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट, वो पहुंच रहे हैं चाइना। अब आप सोचे कि वो चाइना के साथ क्या ट्रेड करने के लिए आ रहे हैं? नहीं, वो चाइना को धमकी देने के लिए आ रहे हैं। और ये ऐसी धमकी है जो बड़ी ही तबाहकुन और बड़ी हैरानकुन होगी। आप अंदाजा करें, वो चाइना को अल्टीमेटम देने के लिए आ रहे हैं और ये कहने के लिए आ रहे हैं कि ये जो आप रूस को सपोर्ट कर रहे हैं, ये जो आप ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, ये हमारी लास्ट वार्निंग है। आप इस मामले से पीछे हट जाएं, क्योंकि आपकी वजह से अमेरिका को बड़े कंसर्न है कि आप रूस की मदद कर रहे हैं, उसकी डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को मदद दे रहे हैं। वो इस लड़ाई को लड़ रहा है, आपने उसको पूरा पेमेंट गेटवे सिस्टम दिया है, आप रूस को हर तरह की चीज सप्लाई कर रहे हैं, चिप से लेकर क्रूज मिसाइल के इंजन तक, तमाम चीजें। जिस सारी सूरत हाल के बाद आप ईरान को भी हर तरह की फैसिलिटी दे रहे हैं कि वो न्यूक्लियर ताकत तक बन गया है। हम आपको वार्न कर रहे हैं आखिरी दफा कि अगर आपने इस सारे मामले से पीछे ना हटे तो हम अब आप पर पाबंदी आयद करने जा रहे हैं, और आपका हशर भी वही होगा जो रूस का और बाकी ममालिक का हुआ पाबंदियों की जद में। अब जानते हैं कि कितनी बड़ी वो धमकी देने के लिए बंदा, यानी आप सोचे चाइना को आप धमकी देने के लिए आ रहे हैं, और चाइना ने पहले ही कह दिया है कि ब्लिंकन आए हम उसका इस्तकबाल करेंगे, लेकिन वो यहाँ से नामुराद ही लौटेगा। यानी अगर वो हमें दबाने के लिए आ रहा है तो चाइनीज कभी दबते नहीं है। अब आप ज़रा अंदाज़ा करें कि वो चाइना अब हुआ क्या। देखिए, नजम सेठी ने हालिया एक खबर ब्रेक की, और ये खबर बहुत ही ज़्यादा तबाहकुन खबर थी। उस खबर में नजम सेठी ने यह बात की, उन्होंने कहा कि मामला इतने ज़्यादा ख़राब है कि हालिया जो समंदरों की सतह पर, यानी जो हौसियों का मुकाबला हुआ था अमेरिका के नेवल सील कमांडोज के साथ, वहाँ पर उन्होंने कहा कि जब उन्होंने वहाँ माल पकड़ा तो ये नजम सेठी ने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि चाइना ने जो माल पाकिस्तान को दिया था वो माल आगे ईरान को सप्लाई हो रहा था, और वो ईरान आगे सप्लाई करके हौसियों तक लेकर जा रहा था, और वो उसमें जिस चाइनीज़ कंपनी से और बेलारूस की कंपनी से माल बेचा उन पर पाबंदी आयद की। अब उसकी पाबंदियों के बाद ये जा रहे हैं चाइना के पास और उनको जाकर कह रहे हैं कि तुमने ये किया, फलाना किया, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। अभी सूरत हाल में उनको शदीद गुस्सा है। नजम सेठी के बकौल ये सारे का सारा अमेरिका ने इन्वेस्टिगेशन की है 2 महीने की, उसके बाद अब वो चाइना, अब जाहिर सी बात है जो जा रहे हैं, एंटनी ब्लिंकन ने वहां पर जाकर पूरी तरह फाइनल आखिरी धमकी है। देखिए, असल तो ये समझ लीजिए, ये जो धमकी है ये अमेरिका से ज्यादा इजराइल ये दौरा करवा रहा है। इसराइल असल में इनडायरेक्टली अमेरिका के थ्रू, ये अहम बात है, इसराइल इनडायरेक्टली अमेरिका के थ्रू वार्निंग देने के लिए जा रहा है चाइना को कि ये तुम्हारा आखिरी मामला है। अब उसके बाद सबसे पहले वो काम ये कर रहे हैं कि चाइनीज बैंक्स पर पाबंदी आयद करने जा रहे हैं। वो चाइनीज बैंक्स जो रशिया को पेमेंट देते हैं, जो ईरान को पेमेंट्स देते हैं, उन पर पाबंदी आयद करने जा रहे हैं। और उसके बाद चाइनीज कंपनीज, चाइना ने इसका पलटकर जवाब देना है, वो अमेरिका की बहुत सारी कंपनीज पर पाबंदी आयद करने के लिए जा रहे हैं। अब ये असल में सही मायने में अगर आप देखेंगे तो चाइना, अमेरिका और इजराइल की मुआशी जंग शुरू होने वाली है। अमेरिका और इजराइल को गुस्सा ये है कि चाइना और रूस के जहाज यहाँ से गए तो हौसियों ने उन पर हमला नहीं किया, ईरान ने उन पर हमला नहीं किया, लेकिन हमारे जहाज गए थे तो हमला किया। अब वो असल में ईरान बनने जा रहा है एटमी ताकत, तो एटमी ताकत बनने के चूंकि वो करीब है, तो अब वो कह रहे हैं कि हम इसका जो इल्ज़ाम है वो धर दें चाइना के ऊपर। आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया ने अपना डेलीगेशन ईरान भेजा है, और ये उनका जो डेलीगेशन वहां पर गया है, उन्होंने जाकर उनको बड़ा क्लियर लिखा है कि आप इसराइल के खिलाफ इस जंग में कूदे, हम आपके साथ खड़े हैं। अगर आप पर हमला होता है, कोई एक्टिविटी होती है, तो हम पूरी तरह इस जंग में आपके साथ खड़े होंगे। तो अब इस सूरत हाल में इसराइल को शदीद गुस्सा है। एंटनी ब्लिंकन ने वहां पर जाकर जो मामला आगे तय करने हैं
उसमें सबसे बढ़कर वो चाइना की टेक्नोलॉजी के हवाले से इनको धमकी देने के लिए जा रहे कि भाई आपकी टेक्नोलॉजी पर हम रिस्ट्रिक्शंस लगाने जा रहे हैं, और जब हम रिस्ट्रिक्शन पाबंदियां लगा देंगे तो आप वो टेक्नोलॉजी ना तो पाकिस्तान को दे पाएंगे ना किसी और मुल्क को। जिस जिसको आपने वो टेक्नोलॉजी पास की हम उस मुल्क पर भी पाबंदी आयद कर देंगे और छोड़ेंगे नहीं। असल में अब वो ये कह रहे हैं कि ईरान की बैक पर चाइना अगर वहाँ इन्वेस्टमेंट ना करता, पैसा ना बनता, चीज़ें ना होती तो ये तो मामला ही ना आते। आज ईरान इतनी बड़ी तादाद में अगर मिसाइल बना रहा है तो वो कह रहे हैं इसमें रूस की टेक्नोलॉजी है और चाइना की, और चाइना असल में रूस को सपोर्ट करता है तो रूस आगे ईरान को सपोर्ट करता है, लिहाजा हम ये काम होने नहीं देंगे। अब असल में बड़े पैमाने पर मुआशी एक जंग शुरू होने जा रही है। ये जो मुआशी जंग होगी ये चाइना और अमेरिका के दरमियान है, और इस मुआशी जंग में आपको असल कंट्रोल जिसके हाथ में होगा वो इजराइल होगा, और ये लड़ाई असल में इनडायरेक्टली होने जा रही है इजराइल और चाइना की। आपको हकीकत टीवी काफी अरसे से बता रहा था कि दो लड़ाइयां आपको नजर आनी है, एक लड़ाई होगी इजराइल ब मुकाबला रूस और एक लड़ाई होगी इजराइल ब मुकाबला चाइना। अब रूस वाली तो आपको नजर आना शुरू हो गई है कि वो तो कितने बड़े पैमाने पर शुरू हो गई है, दूसरी आपको चाइना, ये पीक पर जानी है। अब अगला मरहला जो आएगा वो एक टाइम ये भी आ जाएगा कि इनकी फौजें इसराइल के साथ लड़ रही होंगी, क्योंकि अब ये दुनिया में असल में इसराइल ने अब छेड़नी है जंग। वो फैसला कुन मरहले में दाखिल होने वाला है सारे का सारा मामला। फैसला कुन मरहले में जब ये जंग जारी है तो आप ये सोचें कि चाइना उनको ये जवाब देने जा रहा है कि अमेरिका से बढ़कर इस पूरे रोए जमीन पर कोई मुनाफिक नहीं है। यानी चाइना ने उनके मीडिया में पहले ये बातें आना शुरू हो गई है कि उन्होंने क्या जवाब देना ब्लिंकन को। वो कह रहे हैं हमने उसको कहना कि सबसे बड़ा मुनाफिक अगर कोई मुल्क है तो अमेरिका है। फलस्तीन में 45,000 लोग मार दिए इसराइल ने, और तुम लोग बिलियंस ऑफ डॉलर की वहां पर एड दे रहे हो, मिसाइल दे रहे हो ताकि वो मारे और जमीन पर कब्जा करे और उस लैंड पर कब्जा करे जो उनका नहीं। आपको पता है कि इस सारे मामले पर चाइना ने इसराइल की खुलकर मुखालफत की है और कहा है कि फलस्तीन की जो जमीन है वो इसराइल को खाने नहीं देंगे। सेम स्टैंस, बिल्कुल एग्जैक्टली अल्फाज थोड़े ऊपर नीचे आप कर लें, ऑलमोस्ट सेम ही है मफहूम उसका जो रूस ने कहा है। रूस भी इसी तरह खड़ा हुआ है, और दूसरी जानिब वो अमेरिका को कहने जा रहे हैं कि तुम लोग रूस और यूक्रेन की जंग को फ्यूल प्रोवाइड कर रहे हो, तुम यूक्रेन को एड दे रहे हो। अभी कल तुमने 95 अरब डॉलर की एड जो है वो दी है। सो इस सूरत हाल के अंदर ये एड वहां पर जा रही है और वो लड़ाई बढ़ रही है और दुनिया तबाह हो रही है। तुम्हें इस बात की परवाह नहीं। फसाद की जड़ अगर है तो वो तुम हो, तुम लोग हो, तुम लोगों ने दुनिया का खाना खराब किया हुआ है। अब आप सोचो जरा आगे एक चाइनीज ने जो इनके फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर क्या कमाल जवाब दिए। उसने कहा कि दुनिया में 80 ममालिक में 800 फौजी अड्डे अमेरिका के हैं और हमें कहते हो आकर कि चाइना दुनिया में जंग चाहता है। उसने कहा शर्म से आप डूब मरे। क्या कमाल बात है, क्या लॉजिक है, और इस पर दुनिया ने ध्यान नहीं दिया। 80 ममालिक में 800 फौजी अड्डे अमेरिका के क्या करें, वो पार बैठा हुआ है अमेरिका, उसको परवाह ही कोई नहीं है कि दुनिया उसके साथ क्या करती है क्या नहीं करती। वो वहां सुकून से बैठा हुआ है। कभी मिडिल ईस्ट में जंग है, कभी वो साउथ चाइना सी के अंदर, और कभी किसी जगह। अब यहाँ पर जो अगली वो धमकी देने जा रहे हैं वो है ताइवान के हवाले से। वो इनको धमकी देने जा रहे हैं कि अगर ताइवान के मामले पर आप पीछे नहीं हटे, या आपने हालिया जो मिलिट्री ड्रिल्स किए हैं उसमें जो नक्शा इन्होंने बनाया था वो तो बता रहे थे कि ताइवान के सदारती महल का पूरा नक्शा है। अगर आप लोग वहां पर किसी भी तरह से कोई जुड़ाई करेंगे तो हमारी और आपकी जंग शुरू हो जाएगी। लिहाजा हम ताइवान को किसी सूरत आपके साथ शामिल नहीं होने देंगे। और चाइना ने तो बड़ा क्लियरली कहा है, उसने कहा है कि मैं उसकी शार्क काट दूंगा जो ताइवान की तरफ आने की कोशिश भी करेगा। यानी आप ये सोचें वो चाइना इतना, हमने तो कश्मीर छोड़ दिया है ना, हम तो बस ओ जी शार्क है, कोई शार्क नहीं है, सब बकवास बातें हैं। लेकिन चाइना की वाकई वो शार्क है। चाइना ने कहा है कि जिसने ताइवान की तरफ नजर उठाकर देखी या ये मामला हुआ, इसीलिए वो कोशिश ये कर रहे हैं कि सारे मामले पर अनकरीब ताइवान में उन्होंने फौजें चढ़ा देनी है, और जब फौजें उन्होंने वहां पर उतार देनी है तो फिर याद रखिएगा उसके बाद कोई ताकत उनको नहीं पकड़ सकती। तो फौजें वो वहां पर उतार देंगे। लिहाजा उन्होंने पूरा अपना खेल और स्नैरियो तैयार करके रखा हुआ है कि हम क्या करने के लिए जा रहे हैं और क्या नहीं करने के लिए जा रहे। अब आप ये सोचें कि अब जो लड़ाई शुरू होने वाली है
ये आखिरी धमकी होगी अमेरिका की, जो ऑफिशियल वो आकर धमकी देने के लिए आ रहा है। यानी आप ये सोचें कि वजीर खारजा आते हैं, यार चलो ट्रेड करते हैं, मिलकर बातचीत करते हैं, वो धमकी देने आ रहा है चाइना को कि तुमने जितना करना था ईरान का रूस का कर लिया, ये लास्ट वार्निंग है। अब अगर तुम पीछे नहीं हटते तो हम तुम पर पाबंदी आयद करेंगे। अब बताइए, ये पाबंदी आयद करेंगे, वो फिर उनके ऊपर पाबंदी आयद करेंगे। असल में इसराइल अब चाहता है कि खुल कर आओ, सारे खुल कर आओ, लड़ाई करो, और वो लड़ाई चाहता है। देखिए, इसराइल अकेला कभी भी नहीं, इसकी एक आदत है इसराइल की हमेशा से कि दुनिया उसके ऊपर रहे, नहीं वो ऐसा नहीं चाहता। वो ये चाहता है हमेशा से कि लड़ाई होगी, बड़ी होगी, मैं उसमें से अपना खेल निकाल लूंगा। यानी अमेरिका चाइना से लड़ पड़े, अमेरिका ईरान से लड़े, अमेरिका हौसियों से लड़े, फ्रांस लड़े, बरतानिया लड़े, यूरोप पूरा लड़े, सारे ममालिक लड़े, मिडिल ईस्ट की कंट्री लड़े, गल्फ कंट्रीज लड़े, अरब लड़े, ओ ये वो लड़े, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं अपना हिस्सा यहां से लेकर जाऊं। अब आप जरा अंदाजा कर लें कि चाइना बदले में जब इनको जवाब देगा तो इनकी चीखें आसमान पर चली जाएंगी। चाइना इन पर आयद करेगा पाबंदियां। देखिए, चाइना इतनी बड़ी बला है, वो अमेरिका को खा सकता है। यानी अमेरिका की वो पावर, वो ताकत, वो सिलसिला नहीं रहा कि जी वो मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, उसका वो लेवल ही नहीं है कि वो दुनिया के अंदर इस बात को जस्टिफाई कर सके, देख सके कि भाई ये हो। चाइना इस वक्त जियांट बला बन चुका है, और चाइना ने अब देखिएगा कि अमेरिका के साथ उनकी लड़ाई का आगाज होगा, और अल्टीमेटली लड़ाई का आगाज होगा इजराइल के साथ। देखिए, इजराइल ने करना है मुसलमानों के मुकद्दस मकामात पर हमला, और जब ये हमला होगा तो जाहिर सी बात है चाइना ने तो खड़े हो जाना है, और चाइना के साथ रूस ने खड़े होना है। आज अगर ईरान के पास ये टेक्नोलॉजी है या इतना वो आगे चला गया, चाइना की मदद नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए, चाइना का काम ये है कि काम पहले तो बात है, आपने किसी की मदद करनी है तो ना करो, लेकिन करनी है तो पकड़े ना जाओ, ऐसा काम करो। अब बताइए, सारी दुनिया को पता है कि दाइश को अमेरिका और इजराइल पालता है, पाकिस्तान समेत किसी की जरूरत है हम ये नाम ले सके। सिर्फ एक मुल्क खड़ा हुआ है ईरान के बाद जिसने ये बात कही है, और उसका नाम है रूस, और उसने कहा है, और आपको पता है कि चाइना को भी दाइश से खतरा है। दाइश ने अभी हालिया हमास के लोग मारे हैं, वो तमाम लोगों को शाम के अंदर उन्होंने हमला किया है, उन लोगों पर जो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लड़े थे, जो अमेरिकी फौजियों पर हमला करने वाले थे। ये यानी आप अंदाजा कर लें, उन्होंने कभी इजराइल पर नहीं हमला किया, रूस पर हमला करेंगे, अफगानिस्तान पर हमला करेंगे, वो जाकर इराक पर हमला करेंगे, वो चाइना को धमकियां देंगे। नहीं, अगर किसी को धमकी देंगे तो वो अमेरिका को नहीं देंगे, नहीं धमकी देंगे तो वो इजराइल को नहीं देंगे। हाँ, अब ये काम कर सकते हैं कि कोई ऐसा जाली हमला करवा दें किसी भी जगह पर और नाम लगा दें उनका कि देखो हम पर भी तो होता है ना, तो ये काम अब वो करेंगे। आज तक तो ना कभी जिंदगी में हुआ। यानी वो कहते हैं जी हमें दीन इजाजत ही नहीं देता इसराइल के खिलाफ लड़ने का, यानी यहां तक उनके करतूत और उनकी कार्रवाई है। सो अब सूरत हाल यहाँ पर जो पैदा हो रही है, वो दुनिया में एक बड़ी मुआशी जंग हम देखने जा रहे हैं। अब आप ये देखेंगे कि अमेरिका की बहुत सारी चीजें नहीं आएंगी, यानी आप सोच लें कि अमेरिका की कितनी बड़ी तादाद के अंदर चीजें हैं जो चाइना नहीं आएंगी, और इसी तरह चाइना की नहीं जाएंगी। असल में इजराइली अब ये चाह रहे हैं कि हम पीछे बैठकर अमेरिका को तबाह करें, क्योंकि अमेरिका को वो तबाह करेंगे तो उनका अरूज आएगा। ये बकौल उनके इस सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है। अब अगले मरहले में आपको पता है कि अमेरिका क्या करने वाला है। अमेरिका ने अगले मरहले में दबाव डालना है भारत पर कि आपने चाइना के खिलाफ खड़े होना है। वो ताइवान के मामले पर खड़े होंगे, साउथ चाइना सी के मामले पर खड़े होंगे। देखिए, भारत अगर समझदार हुआ तो वो अमेरिका के स्ट्रैप में नहीं आएगा, जो गालिबन नहीं आएगा, क्योंकि मोदी की पॉलिसी अब बड़ी क्लियर हो गई है कि भाई मुल्क को आगे लेकर जाओ, भाड़ में जाए सारी चीज़ें। सो अब इस सारे मामले पर इन्होंने वार्निंग इजराइल की जानिब से जो जारी हुई है, वो अमेरिका कन्वे करने के लिए मैसेज आया है चाइना को। आपको पता है कि जो हाइफा पोर्ट पर बहुत सारे चाइनीज़ प्रोजेक्ट थे वो ख़त्म कर दिए गए हैं। यानी चाइना ने जो प्रोजेक्ट इजराइल के साथ है वो काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया, उनको कैंसिल कर दिया है। अब आप सोचिए वो किस लेवल पर जाकर किया। उनको ये कहना है कि भाई चाइना सपोर्ट कर रहा है ईरान को, और चाइना रूस को सपोर्ट कर रहा है, और इसराइल रूस के खिलाफ है। आप ज़रा गौर करते जाए, यहाँ पर फैसला करना होगा पाकिस्तान को कि पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है, पाकिस्तान पर कहाँ पर पाबंदियाँ आयद हो रही हैं कि आपने ईरान से गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट नहीं लेनी। तीसरी धमकी दी है आज अमेरिका ने पाकिस्तान को, 3 धमकियां लगातार एक हफ्ते के अंदर दी हैं उन्होंने।
उन्होंने कहा कि आप लें, वहां से मुआहदे करें, फिर देखिए उसके बाद हम आपके साथ क्या करते हैं। आपके सामने पाबंदियां खड़ी हैं और आपको अंदाजा नहीं हो पा रहा कि क्या करना है। वो पाकिस्तान को खुली धमकी दे रहे। तो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान अमेरिका के कैंप से निकल आए। अब यानी अब आज हमने पाकिस्तान ने बात कही है कि अमेरिका का मामला होगा, ईरान के साथ हमारा मामला नहीं है। इसका मतलब है कि क्या पाकिस्तान पाबंदियां सहने के लिए तैयार है? नहीं। या तो आप खुलकर भी लड़ाई करें ना, तो फिर आप बताएं कि भाई ठीक है, हमने आपके साथ नहीं खड़े होना, हम अपने मामलात में रहेंगे। तो पाकिस्तान तो चलो फिर समझ आती है, लेकिन इस तरह की सूरत हाल आप अमेरिका को अगर कह रहे हैं तो फिर खुलकर उनको कहें। और फिर आपको चाइनीज कैंप में आना पड़ेगा, फिर आपको खुलकर सामने आना पड़ेगा, फिर आपको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी वो तमाम चीज़ें जो ईरान पर पाबंदियां लगी हुई हैं और बाकी ममालिक पर पाबंदियां लगी हैं। सो सूरत हाल बड़ी क्लियर हो चुकी है। अब लड़ाई जो है वो ईरान से निकल कर अब चाइना के कैंप में दाखिल हो गई है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, चाइना ने रूस को डूबने से बचाया था। चाइना 100 साल आगे का सोचता है, वो तैयार है। आप सोचो जरा, उनके मीडिया में पहले ये बात कर दी गई है कि जी हमें पता है कि अमेरिका क्या धमकी लेकर आ रहा है क्या नहीं, और हम उसका भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।